मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और युवा वर्ग शामिल हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल रहे, जबकि भाजपा महानगर प्रभारी मोहनलाल सैनी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में पदयात्रा का नेतृत्व किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश बुडूला, भाजपा पूर्व प्रत्याशी के मिश्रा, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पदयात्रा की शुरुआत दीनदयाल नगर स्थित मानसरोवर स्कूल से पारंपरिक तरीके से झंडा दिखाकर की गई। यात्रा में देशभक्ति गीतों के बीच कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल के विचारों, राष्ट्र एकता और विकास को समर्पित नारे लगाए। पदयात्रा मानसरोवर स्कूल से आगे बढ़ते हुए पीएससी, किला, जीएसटी कार्यालय होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी हुई आगे बढ़ी। पूरे मार्ग में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभागियों का स्वागत किया। यात्रा अंत में RRK स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पदाधिकारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से देश को एक धागे में पिरोने का कार्य किया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पदयात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने लिए हैं। उसी के अंतर्गत आज देहात विधानसभा में एकता यात्रा, यूनिटी मार्च के रूप में आज ये कार्यक्रम हुआ है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक देश, एक राष्ट्र की जो परिकल्पना को साकार किया था, आज हम सब मिलकर के इस देश को सशक्त बनाएं, इस देश को जाति विभेद से ऊपर उठ करके इस देश को एक करें। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में जो विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, उसको हम साकार करें। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों का भी वो तारीफ करने लगे हैं। तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो मैं तो ये उनको राय दूंगा कि कुछ बचा नहीं है उनके पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या और भी राजनीतिक दल हो, किसी के पास कुछ नहीं बचा है। उनके पास मात्र केवल एक
इस समय उनकी विचारधारा किस सूरत से हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर कमी निकाल करके और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको ये अवसर भी नहीं देने वाली है। एक सवाल भी खड़ा किया है चुनाव आयोग की जीत पर। ये तो मैं समझता हूँ ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि पहले बिहार के अंदर लूट होती थी, पहले बिहार के अंदर पुनः मतदान होते थे। एक बार भी इस पूरी बिहार के चुनाव के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं दिखाई देती जहां पर लोकतंत्र की कहीं भी किसी तरह से दिक्कत आई हो। चुनाव के अंदर कोई रीपोल नहीं हुआ है। पहली बार बिहार के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जनता ने निष्पक्ष होकर के भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को चुना है। इस दौरान भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक राजेश रस्तोगी, महामंत्री नवदीप टंडन, सुनीता शर्मा, निमित जायसवाल, राजीव गुप्ता आदि भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।